शुक्रिया सर। तो हमें विचारों पर नज़र रखना पड़ेगा। अब विचारों पर नज़र रखना थोड़ा-सा कठिन है क्योंकि 24 घंटे में 60,000 विचार हमारे दिमाग से निकलते हैं, ऐसा साइंटिस्टों द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो इस 60,000 विचारों पर हम नज़र कैसे रख पाएँगे? इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है, वो बहुत शानदार सिस्टम है, उन्हीं द्वारा बताया गया है कि एहसासों के आधार पर बहुत आसानी से आप नज़र रख पाएँगे अपने विचारों पर। अच्छे एहसास, बुरे एहसास। अच्छे एहसास कैसे होते हैं? प्रसन्नता होता है, उमंग, ये तो कल हुआ था। और बुरे एहसास कैसे होते हैं? अब एहसास से ही पता चलता है कि हम सृजन पर काम कर रहे हैं या विनाश पे। अगर हमारे एहसास किसी कारणवश नेगेटिव जा रहे हैं, हमको किसी कारणवश गुस्सा आ रहा है, आत्मग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, घृणा हो रही है, चिल्हन-कुढ़न हो रही है, तो सर हम विनाश पे काम कर रहे हैं, अर्थात अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं। जख्म हो रहा है बट हमें पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि जख्म इंटरनल है, वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं है। वो वर्चुअल ही हमारी ज़िंदगी में प्रभावित कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। क्यों, कैसे प्रभावित करता है, इस बात को थोड़ा-सा हम लोग समझ लें, कल तो ट्राई किए ही थे। क्यों आम इंसान के लिए बोला गया है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है, तो अपने पैर में कुल्हाड़ी कैसे मारता होगा भाई वो? एक बार मार के देखे। ये खास लोगों के लिए है कि हम अपने विचारों से प्रतिदिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। कैसे? अब ये बीच बात तो हम समझ चुके हैं कि ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हँसी-मज़ाक कुछ समझता नहीं है। फिर आगे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। हम मज़ाक कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, हम एक्चुअली हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसे भरोसा हो गया, बार-बार करते-करते, रिपीट करते-करते भरोसा हो गया, तो हमारे साथ वैसी घटनाओं को रोज़ घटा रहा है, मतलब पैर पर कुल्हाड़ी लग रही है। तो आज हम लोग इस इंडस्ट्री में जब आ गए, तो हमें पता चल गया कि किसी के बारे में बुराई नहीं करना है। किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे हम सपोज़ करें हमारे सामने नागेंद्र सर बैठे हैं। नागेंद्र सर के बारे में मैं सोचूं यार ये बड़े वाहियात टाइप के व्यक्ति हैं। अब उन्हें पता नहीं चला, एक वाहियात टाइप की तरंग निकली और चर्चा वाहियात टाइप की तरंगों को लेके मेरे ही पास आ गई। तो पहले तो एक वाहियात थे, अब चारों वाहियात हो गए और चारों मुझे ही तकलीफ पहुंचाएंगे। यही कहानी है। हमें नेक बनना है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी नेक इंडस्ट्री कहीं और नहीं है। इसलिए इसमें कहा गया है कि एहसास से ही पता चलता है, तो हमारे एहसासों पर, फीलिंग पर जाते हैं। एक और प्रसंग है सर, कल चर्चा हुई थी लेकिन आज मैं चर्चा करता हूँ कि फीलिंग, एहसास कैसे पता चलेगा? एहसास बड़े सुखद भी होते हैं और एहसास बड़े दुखद भी होते हैं और एक एहसास होते हैं जो तटस्थ रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। इस पर कल चर्चा होगी। मतलब हमारे एहसास सुखद हैं, ये तो हम समझ पा रहे हैं। दुखद एहसास हैं, जिसे भी हम समझ रहे हैं। लेकिन एक एहसास है जो तटस्थ रहते हैं, ये क्या होता है? जब हमें पता चला कि तटस्थ एहसास हमारे लिए सबसे खतरनाक हैं, तो मेरी आँखें खुल गई। मुझे लगा क्या बात है यार एहसास। तो अब इसीलिए हम लोगों को बात-बात पर जैसे किसी की बात होती है तो इतने इमोशनल हो जाते हैं, उनकी तकलीफ को देख के लगता है अरे काश इनके सालों हो जाता। अब ये ऐसा गुण अगर हमारे आपके पास होता जा रहा है सर, तो हम नेचुरल होते जा रहे हैं, नेचुरल। कल भी चर्चा थोड़ा-सा हुई थी, आज भी चर्चा कर रहे हैं। एक बार थोड़ा-सा चर्चा और कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से दबाइए, जहाँ मिलेगा वहीं हमारा त्रिनेत्र होता है। हम लोग एक वर्कशॉप करेंगे और त्रिनेत्र को खोलने का तरीका बताएँगे। अब आप सोचेंगे कि ये देखिए, त्रिनेत्र का सर साइंटिफिक है। हमारे यहाँ एक पिनेयल ग्लैंड होता है। भाई एक चीज़ देखिएगा, 270 ईसा पूर्व की कहानी है। 270 ईसा पूर्व में एक उस समय के तत्कालीन राजाओं ने एक 9 अननोन लोग की सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया था। उस सोसाइटी में केवल 9 ही लोग होते, आज भी शायद हैं। इनका काम ही है इन गहन तथ्यों पर रिसर्च करना। तब तो साइंटिस्ट नहीं थे, लैब नहीं था ना। 270 ईसा पूर्व की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है। तो उस समय वो लोग सॉरी उन उस समय वो लोग, राजा ने कहा कि आप लोग ये पता करिए कि त्रिनेत्र कैसे खुलता है। उस जमाने की बात हो रही है।
तो वहां उस लोगों ने 4 साल बाद अपनी रिपोर्ट, वो कमेटी सोसाइटी ने 4 साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था, जिसको आज साइंटिस्टों ने भी प्रूव करके देखा है कि यहाँ एक पिनाइल ग्लैंड होती है जिसके अंदर माइक्रो क्रिस्टल होते हैं। वो माइक्रो क्रिस्टल को अगर स्क्वीज किया जाए तो उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिएट एनर्जी करती है जो हमारे डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट कर देती है। इसको बोलते हैं सामान्य भाषा में त्रिनेत्र। अब आप त्रिनेत्र से देख सकते हैं। तो वो कैसे स्क्वीज का मतलब कि रगड़ना, रगड़ कैसे करेंगे? जैसे हम एक एग्जांपल में बताऊं कि हम लोग कंघी से रगड़ते थे ना, तो छोटे छोटे टुकड़ों को स्क्वीज मैंने रगड़ करना, तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होती है, तभी तो चुंबकत्व का गुण आता है, तभी तो खींचता था। वैसे ये, या तो उसको स्क्वीज करना अगर हमें समझ में आ गया तो ये होगा कैसे? ये तो मेडिटेशन और मंत्रों के जाप से होगा, प्रैक्टिस से होगा। अगर हम प्रैक्टिस करें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो सेशन चलेगा बड़ा शानदार सेशन चलेगा। लोकेश सर भी बार बार इस बात को बोलते हैं कि हम लोग अच्छे अच्छे वर्कशॉप करेंगे, उन लोगों के पास तो और अच्छा नॉलेज है। हम लोग तो उन्हीं लोगों से सीख के न बता रहे हैं। तो हम लोग का जो वर्कशॉप होगा 3-4 दिन हम लोग एक जगह, ऐसे जगह होंगे सर, मैं बताऊं आपको। अब देखिए अगले 26 में हम लोग ये वर्कशॉप को शुरू करेंगे। मैं लोकेश सर से बोलूंगा, निर्मल सर से बोलूंगा कि ये वर्कशॉप हो 50-100 लोग अगर उस वर्कशॉप को सर 2-3 दिन पूरा फिजिकली कर गए ना सर, तब लगेगा कि जीवन अब जीने में मजा आ रहा है। तो ये हो गई हमारी अब इसी में एक चीज, दूसरा चीज था कि विचारों में आकृति होती है। अब हम कोई भी चीज समझते हैं तो आकृति बना के समझते हैं, ये भी समझ लिए थे। अब आकृति में आम इंसान सबसे बड़ी गलती क्या बोलता है कि हम सोच रहे थे कि ये ऐसा हो जाए, हम सोच रहे थे ऐसा हो जाए,